कश्मीर यानी महर्षि कश्यप के नाम पर बसा एक शहर। कश्मीर की धरती को हजारों सालों से अत्यंत पावन और पवित्र माना जाता रहा है। यह भगवान शिव और माता सती की क्रीड़ा भूमि भी रही है। इसे सतीसर भी कहा गया है। कश्मीर को महर्षि कश्यप की भूमि कहा जाता है और इसे धरती का स्वर्ग भी कहा जाता है। कश्मीर का नाम आते ही एक विश्व प्रसिद्ध उक्ति लोगों के सामने आती है। धरती पर यदि कहीं स्वर्ग है तो वह कश्मीर है। कश्यप ऋषि के पुत्र नीलभाग ने कश्मीर को बसाया था। कहते हैं कि आज का कैस्पियन सागर यानी कि कश्यप सागर ही था। इस कश्यप सागर से लेकर कश्मीर तक कश्यप ऋषि के कुल का राज था, यानी महर्षि कश्यप के वंशजों का राज था। इसी कश्मीर में भगवान आदि शंकराचार्य ने धर्म ध्वजा फहराई थी। अनेकों विद्वानों, ऋषियों और महान संतों की भूमि रही है कश्मीर। और इसी कश्मीर में स्थित है हजारों वर्ष पुराना एक ऐसा सूर्य मंदिर जिसने हजारों साल तक इस्लामिक हमलों को सहा है। जब भी हम सूर्य मंदिर का जिक्र करते हैं तो हमारे मानस में सबसे पहला नाम आता है कोणार्क का सूर्य मंदिर। कश्मीर में स्थित मार्तंड सूर्य मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर था, लेकिन समय के फेर और मजहबी ताकतों की वजह से इसका अस्तित्व मिटा दिया गया। मार्तंड का संस्कृत में अर्थ होता है सूर्य, और यही कारण है कि इसका नाम है मार्तंड सूर्य मंदिर। यूँ तो भारत में 4 मुख्य सूर्य मंदिर हैं। उड़ीसा का कोणार्क सूर्य मंदिर, गुजरात का मेहसाणा का मोढेरा सूर्य मंदिर, राजस्थान के झालरा पाटन का सूर्य मंदिर और कश्मीर का मार्तंड सूर्य मंदिर। उड़ीसा, गुजरात और राजस्थान के सूर्य मंदिर तो फिर भी बहुत अच्छी स्थिति में हैं, लेकिन भीषण हमलों की मार से कश्मीर के मार्तंड सूर्य मंदिर के सिर्फ अवशेष ही बाकी हैं। मंदिर कभी पूरे भारत का, खासकर उत्तर भारत का और हिमालय का गौरव हुआ करता था। चुनिंदा प्राचीन सूर्य मंदिरों में से एक था ये। करोड़ों लोगों की आस्था और विश्वास का केंद्र था यह मंदिर। 2014 में विशाल भारद्वाज की एक फिल्म आई हैदर, और उस फिल्म में इसी मंदिर को शैतान की गुफा के रूप में दिखाकर बदनाम किया गया था, और जहां उस फिल्म के नायक शाहिद कपूर ने डेविल डांस भी किया था। बॉलीवुडिये हिंदुओं के पवित्र स्थानों का मजाक उड़ाने और उन्हें बदनाम करने से कभी भी पीछे नहीं हटते। सदियों तक इस्लामिक हमलों और अत्याचारों को झेलने वाला यह पवित्र मंदिर आज भी वैचारिक और राजनैतिक अत्याचारों को झेल रहा है। यह लोकप्रिय मंदिर कश्मीर के अनंतनाग नगर में एक पठार में स्थित है। भगवान सूर्य को समर्पित यह मंदिर अपनी खूबसूरत वास्तुकला के लिए जाना जाता है। इस मंदिर का निर्माण महाराजा ललितादित्य मुक्तापीड़ ने 7वीं-8वीं शताब्दी के दौरान करवाया था। महाराजा ललितादित्य कश्मीर के सबसे सफल और प्रसिद्ध राजा थे, जिन्होंने तिब्बत से लेकर और मध्य एशिया तक अपने राज्य का परचम फहराया था। उनकी सेना की धमक ईरान तक जा पहुंची थी। उस समय महाराजा ललितादित्य दुनिया के सबसे शक्तिशाली सम्राटों में से एक माने जाते थे। कश्मीर में अपने शासन के दौरान महाराजा ललितादित्य ने अनेकों मंदिरों का निर्माण करवाया था। मार्तंड सूर्य मंदिर परिसर में 84 स्तंभ हैं, जो नियमित अंतराल पर रखे हुए हैं। मंदिर का निर्माण चूने के पत्थर की चौकोर ईंटों की मदद से किया गया था। इस मंदिर की बेहतरीन वास्तुकला इसे सिर्फ भारत का ही नहीं अपितु विश्व की सबसे खूबसूरत मंदिरों में से एक बनाती है। चारों ओर से बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच स्थित इस प्रसिद्ध धार्मिक स्थल से कश्मीर घाटी का मनमोहक नज़ारा देखने को मिलता है। भले ही इस मंदिर का निर्माण राजा उदयादित्य ने करवाया हो, लेकिन मंदिर से जुड़ी कथा महाभारत में पांडवों तक जाती है। मार्तंड सूर्य मंदिर के आसपास कुल 84 अन्य छोटे बड़े मंदिर हुआ करते थे, जिनके केवल आज अवशेष ही बाकी हैं। ओडिशा के कोणार्क मंदिर और गुजरात के मोढेरा की तरह ही इस मार्तंड सूर्य मंदिर का पूरे देश में उच्चतम स्थान था। कहा जाता है कि इस मंदिर में एक ऐसा यंत्र लगा था जिससे दिन भर में गर्भगृह में रखे सूर्य देव की मूर्ति पर सूर्य की रोशनी पड़ती रहती थी। ये मंदिर अपने आप में ही बहुत विशेष था। इसकी कई विशेषताओं में से एक विशेषता यह भी थी कि इस मंदिर में चारों तरफ 365 मूर्तियां तराशी गई थी। मंदिर की दीवार पर कई देवताओं की मूर्तियां तराशी गई हैं, लेकिन दुर्भाग्य से इन सभी मूर्तियों ने इस्लामिक हमलों को झेला है और ये वर्तमान समय में सभी मूर्तियां खंडित हैं। कारकोट राजवंश के पश्चात उत्पल राजवंश के काल में भी मार्तंड मंदिर का वैभव बहुत सुरक्षित था।
हालांकि 14वीं शताब्दी के आते आते मुस्लिम प्रचारकों पर विश्वास करने के कारण हिंदू राजाओं का पतन आरंभ हो गया था। मार्तंड मंदिर पर भी कई हमले हुए और इस पर सबसे आखिरी हमला किया गया था सिकंदर द्वारा। कहते हैं कि उसने इस मंदिर को तोड़ने के लिए 1 साल तक यहाँ रुका और उसकी सेना इस मंदिर को तोड़ती रही, लेकिन अंत में जब वह इस मंदिर को पूरी तरह नहीं तोड़ पाया तो उसने यहाँ आग लगा दी और वो यहाँ से चला गया। मंदिर कई महीनों तक जलता रहा लेकिन फिर भी पूरी तरह से बर्बाद नहीं हुआ। इस बात से यह पता चलता है कि यह मंदिर कितना भव्य और मजबूत रहा होगा। आज 1300 साल बाद भी मंदिर के कुछ हिस्से ही सही, लेकिन ये मंदिर आज भी अपनी शान से खड़ा है। दुख की बात तो यह है कि ज़्यादातर भारतीयों को कश्मीर में बसे इस मंदिर के बारे में और महाराजा ललितादित्य मुक्तापीड़ के बारे में जानकारी ही नहीं है। सदियों तक हिंदू आस्था का केंद्र रहा पवित्र सूर्य मंदिर आज केवल अवशेषों में ही बचा है। कुछ महीने पहले शंकराचार्य जयंती पर देश भर से जुटे सैकड़ों हिंदुओं ने इस सूर्य मंदिर पर पहुंचकर हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ किया था। आशा है कि आगामी वर्षों में इस मंदिर का फिर से भव्य रूप से पुनः निर्माण होगा और यह मंदिर फिर से सनातन धर्म की आस्था और विश्वास का केंद्र बनकर उभरेगा। तो इसी तरह की जानकारियों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।